क्या आपको पता है इस वर्ष हम नंदा देवी महोत्सव कौन सा मना रहे हैं? कितने वर्ष हो गए हमको बनाते हुए? क्या आपको पता है सर्वप्रथम नंदा देवी मेला कब प्रारंभ हुआ था हमारे उत्तराखंड में? हमारे उत्तराखंड में ऐसी कौन कौन सी कथाएं हैं जो नंदा देवी के ऊपर प्रचलित है? आइए आज हम उत्तराखंड में जहां जहां जिन जिन स्थानों पर ये भव्य मेला बनाते हैं नंदा देवी माता के नाम से, क्या आप इस सत्य को जानते हो? आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सब बारी बारी से रखता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक उत्तराखंड की धरोहर और कहानियां और लेकर आया हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले और सबसे अच्छी अगर कोई जानकारी देता है आप लोगों के समक्ष तो हेमचू पहाड़ी। और दोस्तों उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में यार हेमचू पहाड़ी एक अच्छा चैनल है और हेमचू पहाड़ी को हमने आगे बढ़ाना है, और तब जाके आप दोस्तों फिर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनों के साथ शेयर भी करें। तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो मैं सत्य कथा और जो सत्य कहानी आप लोगों को, दरअसल इस वक्त जो हमारे उत्तराखंड में जो हमारा प्राचीन मेला बोला जाए तो कम नहीं है। जिस तरीके से पूरा भारत मिलके जगन्नाथ प्रभु की यात्रा निकालता है, उसी प्रकार से आज हमारा उत्तराखंड मां नंदा देवी की भव्य यात्रा में लगे हुए, और इसका जीता जागता प्रमाण एक बार फिर दे दिया है दोस्तों मां नंदा देवी ने। जब भी नंदा देवी का डोला उठता है और जब भी नंदा देवी का डोला चलता है, जब भी नंदा देवी की टोलियां चलती हैं, तो दोस्तों बोलते हैं कि ऊपर से बादल गर्जना करते हैं और स्वयं बादल रोते हैं, गरजते हैं और बरसते हैं। आप देख सकते हो इसका सीधा सीधा प्रमाण पूरे उत्तराखंड में इस टाइम पर बारिश की लहरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो दोस्तों कल की वीडियो में आपने देखा था किस तरीके से चंद्रवंशी राजा की दो पुत्रियां थी, नंदा और सुनंदा, और फिर उनके पीछे एक भैंस को छोड़ा हुसैन भैंस को मारने के लिए। उनको किस तरीके से मैंने आप लोगों के समक्ष कहानी रखी थी और काफी लोगों ने मुझे उस कहानी में प्यार दिया, संस्कार दिया। मैं उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं पहले तो। और दोस्तों आप लोगों के समक्ष मैं ये भी रखना चाहता हूं कि कहानी में कमेंट आए तो कुछ लोगों के कमेंट ये आए कि यार जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, जो अपनी रक्षा स्वयं की नहीं कर सकता है, तो वो हमारी रक्षा कैसे कर सकता है? दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे पितर हमारी जीते जी रक्षा करते ही करते हैं, लेकिन मरना तो एक दिन सभी को तय होता है। चाहे वो कोई से भगवान भी अगर धरती पे जन्मे हैं तो अपना शरीर उनने छोड़ा ही छोड़ा है। क्या आज उनकी पूजा भारतवर्ष में नहीं हो रही है? क्या आज श्री कृष्ण भगवान की पूजा पूरे भारत में नहीं हो रही है? अगर मैं भी बोलूं कि श्री कृष्ण भगवान तो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सके, वो एक शिकारी के उससे मर गए अंत में, ये तो सिर्फ एक निमित्त मात्र लीला रहती है। हमारे घर के पितर जितने भी होते हैं वो हमारे कुल की और हमारे परिवार की रक्षा हर हमेशा करते हैं। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि हमारी आस्थाएं जितनी हैं माता के प्रति, जो व्यक्ति लड़े वहां पर हाई कोर्ट में और तो उनके परमिशन देखो मिल गई, नैनीताल में मां नंदा देवी को जो बलि का प्रावधान था शुरू कर दिया। हम अपने धर्म के लिए तो दोस्तों लड़ना ही नहीं जानते ना। आप ये देखिए कितने, हम किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कितने मुस्लिम भाई हैं, जितने भी मुसलमान भाई हैं, वो अपनी ईद अपना कुछ भी अगर बनाते हैं तो उनके धर्म में आप देखिए क्या उनके धर्म में बकरा ईद नहीं होती है? क्या उनके धर्म में क्या कटरे नहीं कटते हैं? सब जगह कटते हैं। लेकिन जहां पर हिंदुत्व की बात आती है तो हिंदू लोगों से बोला जाता है तुम अपना कल्चर भूल जाओ। हालांकि हम किसी के पक्ष, जो हमारे हिंदू में भी कोई सात्विक है, कोई क्या है, कोई क्या है, लेकिन अपने कल्चर के लिए जो लड़ता है
जैसे हमारे उत्तराखंड में भी कई लोग लड़े और उनने माता के मंदिर पर दोबारा से बलि प्रावधान शुरू करवाया। ये मैंने तो नहीं कराया है, ये माता के प्रति जिनकी आस्था थी उन्होंने अपनी आस्था को जीवित रखने के लिए कराया। मैं आप लोगों के बीच में दूसरी कथा भी रखता हूं, उससे पहले आप देखिए किस तरीके से कुमाऊं कमिश्नर साहब भी खुद वहां जाकर माता नंदा को आशीष लगा के और पूरा वहां पर 3-4 घंटे से वहां पर बैठे हुए हैं मां नंदा के इस कार्यक्रम में, और पूरे जितने भी नेता लोग हैं वहां पर आ रहे हैं, लगातार मां नंदा को अपना आशीष लगा रहे हैं और लगातार मां नंदा का जयकारा का नारा लगा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के समक्ष दूसरे पहलू की भी कथा रख देता हूं। कल जिस तरीके से मैंने भैंस के ऊपर रखी थी, आज की जो मैं कथा ले चलता हूं आपको पूरी नंदा माता के ऊपर ले जाता हूं। दोस्तों हमारे भारतवर्ष की जो नंदा माता है, आपको मैं शुरू से ले चलता हूं। माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और दक्ष प्रजापति जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में कहलाए जाते थे, और बोला जाता है देवर्षि नारद और दक्ष प्रजापति दो आपस में सके भाई थे। अब मैं आपको इसमें भी थोड़ा एक चीज इसमें दाखिल कर देता हूं क्योंकि आपको समझने में बहुत अच्छा रहे। जिस टाइम पर दक्ष नारद जी आज 5 सेकंड से 10 मिनट कहीं नहीं रुकते हैं, इसके पीछे भी एक कथा है। क्योंकि जिस वक्त दक्ष प्रजापति के 60,000 पुत्र हुए थे तो उन्होंने देवर्षि नारद के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा कि घर गृहस्थी कैसे बसानी, क्या करना है। तो देवर्षि नारद ने उन्हें जोगी का पाठ पढ़ा दिया। जब जोगी का पाठ पढ़ाया तो उस टाइम पर जब वो पुनः वापस अपने महल में आए तो उनसे बोला कि आप अपना महल को संभालिए, कारोबार संभालिए। तो जितने 16,000 पुत्र थे दक्ष प्रजापति के, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा प्रभु की भक्ति से बड़ा कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा हम जोग ले लेंगे, ये ले लेंगे। तो उन्होंने कहा ये शिक्षा किसने दी तुम्हें? तो कहते हमारे गुरु देवर्षि नारद ने। तो तब जाके दक्ष प्रजापति को इतना भयंकर और इतना विकराल क्रोध आता है, तो दक्ष प्रजापति देवर्षि नारद को श्राप दे देते हैं। कहते हैं मैं तुझे श्राप देता हूं, तू आज के बाद 5 मिनट से अधिक किसी स्थान पर नहीं टिकेगा। और उसके बाद देवर्षि नारद ने अपनी शिक्षा हनुमान जी को दी और हनुमान जी को भी ऐसी शिक्षा दी जिस वजह से वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तो दोस्तों ऐसी अद्भुत कथाएं हमारे शास्त्रों में है। उसके बाद जब दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती हुई तो जो उनके जमाता बने वो शिवजी बने। शिवजी अधिकतर अपनी पत्नी से प्रेम भी करते थे और कई अनंत कथाएं हैं माता सती की और शिवजी की। तो जिस वक्त बोला जाता था टाइम पर पूरे भारतवर्ष के लोगों को और ऊपर स्वर्ग से पैताल से सभी लोगों को उस यज्ञ में निमंत्रण दिया था, क्योंकि दक्ष प्रजापति बहुत बड़े मनुष्य सम्राट थे। तो जैसे दक्ष प्रजापति वहां पर सभी बैठे, शिवजी पहले वहां पर आ गए थे। तो जैसे दक्ष प्रजापति उस समय वहां पर आते हैं तो सभी लोग उनके मान सम्मान में खड़े उठते हैं, लेकिन देवों के देव महादेव बैठे रहते हैं। तो इस बात का दक्ष प्रजापति को काफी क्रोध आता है और काफी क्रोध आने की वजह से दक्ष प्रजापति क्या करते हैं, अपने महल में एक यज्ञ कराते हैं। और यज्ञ कराने के बाद हरिद्वार कंखल में, वहां पर जब कंखल में यज्ञ कराते हैं दक्ष प्रजापति, सभी को बुलाते हैं, सिर्फ महादेव को नहीं बुलाते हैं। तो उस यज्ञ में आपको सब पता ही है, दक्ष सती माता ने आहुति दी थी और जब उन महादेव को क्रोध आया था तो वीरभद्र और माता कालिका की उत्पत्ति वो अपनी जटाओं से करी थी महादेव ने। ये सब आप लोगों को पता है, मैं इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। उसके बाद महादेव माता सती का जो मृतक शरीर था उसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में घूमे, हिमालयों की कंदराओं में, और 6 महीने तक बोला जाता है। जिस टाइम हम सावन में महादेव को इसलिए अधिक मानते हैं और विचरण करते हैं क्योंकि महादेव उस टाइम पर माता सती को उसी समय पर विचरण कर रहे थे शरीर को लेके। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर महादेव, देवों के देव महादेव इसी तरह से विचरण करते रहेंगे तो सृष्टि का पुनः आगमन कभी नहीं होगा। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और माता सती के देह के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तो बोला जाता है वो टुकड़े जहां जहां गिरे, 52 शक्तिपीठों के जहां जहां गिरे, तो उन जगहों पर माता सती के क्या बने, शक्तिपीठ बने। तो हिमालय से इस साइड को जितने भी गिरे टुकड़े, तो वहां वहां क्या बोला जाता है, माता का मैका बोला जाता है, हिमालय की इधर साइड को। ये
नंदा देवी की यात्रा का प्रावधान यही नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में भी इसको बनाते हैं कि नंदा देवी यात्रा विशेष है वहां के लिए भी। और आपको मैं और बताता हूं, फिर माता पार्वती का दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म होता है, हिमालय राज की पुत्री बनती है माता पार्वती। हिमालय राज की गिरी की पुत्री बनने के बाद माता पार्वती का पुनः जब विवाह होता है तो उस कथा के साथ जाली कथा को जोड़ा जाता है, नंदा सुनंदा वाली। और दूसरी कथा मैंने कल आप लोगों के समक्ष रखी है कि नंदा माता कैसे एक भैंसे से डर के नंदा सुनंदा माता दोनों को मार देते हैं, और उसके बाद इस कथा का भी हमारे उत्तराखंड में परिचलन है। दोस्तों, अब नंदा देवी की यात्रा का जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम, वो हुई थी 1816 में। 1816 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब से अभी तक लगातार नैनीताल, भवाली, अल्मोड़ा और कुमाऊं, गढ़वाल हर क्षेत्र में नंदा देवी की इस विशेष यात्रा को अच्छे और धूमधाम तरीके से बनाया जाता है, विशेष तरीके से। और दोस्तों, नंदा देवी की जो इस बार 2025 का नंदा देवी यात्रा जो बनाई जा रही है, वो दोस्तों 209 साल हो गए हैं बनाते हुए नंदा देवी यात्रा को। तो दोस्तों, इतनी माता के प्रति हमारे उत्तराखंड के सभी लोगों के प्रति आस्था और विश्वास है, और माता करुणामयी है। माता के बराबर कोई माता नहीं है। माता सबसे सर्वोपरि है। माता ही पूरे जगत को तारने वाली है। सारे देवते एक जगह पर और अपनी माता एक जगह पर, क्योंकि माता का हृदय के साथ मैं किसी को नहीं कर सकता हूं, लगा सकता हूं, क्योंकि माता का हृदय जो होता है वो सब आप लोग जानते ही हो। मैं बाहर नहीं कहता हूं, बाहर इधर उधर देखो, आप अपनी मां को देखो। जैसी आपकी मां का हृदय है वैसी उस मां का हृदय है। मैंने अपने तरीके से थोड़ा आप लोगों के समक्ष नंदा देवी माता का जिक्र करा है और माता की कहानी बताई है। इस कहानी में कुछ भी टूटी या कुछ भी कमी रह गई होगी, क्योंकि मेरी वाणी में इतना तेज और इतना प्रबल ऊर्जा नहीं है जो मैं माता की लीला का अच्छे से बखान कर सकूं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो जय नंदा माता की जरूर बोलना, और नंदा माता का जयकारा लगा के आपको भी नंदा माता का आशीष मिलेगा। और मित्रों के साथ और अधिकतर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद यहीं से आप लोगों को मिलेगा। जय नंदा देवी, जय माता दी।